नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। आज मैं पहुंचा हूं हरियाणा के बड़े आंदोलन की तरफ, जहां पर चन्नत गांव में एक आंदोलन चल रहा है पिछले 51 दिन से। आज अगर धरने की बात करें तो 51वें दिन हरियाणा की बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी सुप्रीमो के साथ साथ कई हजार लोग जो है वो यहाँ धरने पर पहुंचे थे। अब जो अल्टीमेट दिया गया था सरकार को कि अगर वो जो पत्रकार साथी थे उनके जो अकाउंट बैन कर दिए गए थे, उसके बावजूद जो मांगे हैं उनको लेकर रोड जाम कर दिया गया है। यहाँ पर तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उनमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये रोड इसलिए जाम किया गया है कि सरकार ने तो मीडिया के लोगों का अकाउंट बैन किए थे उनको खुलवाने का है। उसके साथ साथ ये भी तय है कि किसान जो गांव के लोग हैं, छत्तीस बिरादरी के भाई हैं, छत्तीस बिरादरी तब तक हम सड़क पे बैठे। आश्वासन तो 10 दिन हो गए दिन देना आश्वासन है, मेरे खोलने में काफी अंतर हो। कुछ बड़ी कार्रवाई करोगे? कार्रवाई इतना बड़ी कार्रवाई के बैठे सिर्फ चैनल लाने खातिर बैठे फिलहाल, तो आगे की आगे सोचा। एक बात सुनो, आप कई राय बातों है, आपने कमेटी के कुछ साथी भेजे थे बात करते रहे, अगर उनके पास कोई तरीके सर की बात आओगी तो वो भी मानी जा कर, मगर सच्चाई तो ये है कि 6 दिन हो गए कि खोल देने चाहिए। अभी खुल जाएंगे, हम अपने उसमें चले जाएंगे। मेरी तो प्रार्थना है तुरंत एसपीडीसी चैनलों को खोल दे, हम अपने पंडाल में चले जाए। प्रधान जी, एक तरफ तो मतलब मीडिया को चौथा सितम बताया जा रहा है, दूसरी ओर उसका गला दबाया जा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग 1975 की इमरजेंसी को याद करके कहते हैं कि संविधान की हत्या की गई थी, लोकतंत्र का गला घोटा गया था, मगर उस समय भी 2 ही किस्म के लोग थे। जो सरकार के खिलाफ बोलते थे उनको जेलों में डाला गया था, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई थी। आज मीडिया के चैनल बैन करना ही सेंसरशिप एक किस्म की वही बात है, और जो खिलाफ बोलते हैं उनको जेलों में डाल रहे हो। तो 75 की इमरजेंसी में अब की इमरजेंसी में क्या अंतर मानते हो? भारतीय जनता पार्टी ने आज लिखित रूप में इमरजेंसी लगा रखी है हरियाणा में, इस विरोध में हम बैठे हैं। प्रधान जी, कल 12 बजे का टाइम दिया था, उसके बाद प्रशासन ने टाइम हर रोज देते हो, कोई प्रशासन की बातचीत हुई सर? कोई टाइम हर रोज देते, जब भी आता है घंटा 2 घंटे का टाइम फिर बढ़ा देते हैं। आप तक कोई तरीके सर की बातचीत नहीं होगी तब तक नहीं खुलेगा। कोई बात करो और चैनल खोलो इनके पास। चैनल खोल दिए गए सर, 3 दिन पहले आधे चैनलों की बहाली कर दी, लेकिन आज तो नहीं खोला गया। उसके पीछे मंशा क्या रही सर? भाई हम तो सारे न्यू मानना है, हमारा आंदोलन में सारे बालक दिखावे थे यू गुस्सा। वैसे तो मैं भी इन बड़का गल्ले ला लो, मेरा भी अकाउंट बैन है, लेकिन मैं न्यू को DCSP ने मेरा रख ले, इन बड़का खोल ले, क्योंकि हम तो सरकार के खिलाफ कल भी बोलना थे, आज भी बोला, कहीं बोलेंगे, हमें तो कौन सुहावा। लेकिन ये बच्चे तो सरकार की बात भी दिखावे थे और आंदोलनकारियों की, इनका तो कसूर ही नहीं है। अगर सरकार के खिलाफ बोलने का कोई दोष है तो मेरा है, इन चैनल वालों का नहीं है। एक तरफ तो सरकार रोजगार देने में बिल्कुल फैल है, लेकिन दूसरे और युवा साथी जो अपना रोजगार भी बना रहे हैं और साथ में सच्चाई भी दिखा रहे हैं, फिर मतलब वही बात फिर आती है। तो आप इनको क्या कहना चाहोगे? रोजगार छीनने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, मगर रोजगार की जब बात किसी ने पूछी, आज तक कई साल पहले उन्होंने कहा था कि पकोड़े तलना भी रोजगार है। इन्होंने रोजगार की परिभाषा का ही नहीं पता। ये पढ़े लिखे आदमी से डरते हैं, रोजगार से दूर भागते हैं। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी रोजगार के लिए पेपर करवाए जाते हैं, सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं, और इन्होंने बिल्कुल रोजगार के नाम पर एक और वोट मांगते, बिना पर्ची बिना खर्ची। हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी पोस्टें हमेशा बाहर के बच्चे और D ग्रुप के हरियाणा के लोगों को लगवाते हैं, और बिल्कुल 100% सीधे पैसे लेके ये रोजगार दे रहे हैं। सबसे ज्यादा फेलियर अगर इस सरकार का कहीं है तो वो रोजगार के मामले में। नहीं समझे, ये हमारा रोजगार है, सरकार हमारा रोजगार। अरे आपका कल्याण का कौन है? तो सारे भारतवर्ष के सारे नौजवानों की गर्दन काटने लग रहे हैं। आज तो हमें तो थोड़ा बहुत रोजगार करे थे, आपकी गर्दन काट ली, मगर जो रोजगार की लाइन में पढ़े लिखे बच्चे, उनका भी पेपर लीक करवा करके, और नालायक बच्चे तो वहां एडमिशन लेते हैं, और जो टॉप के बच्चे
वो रह जाते। ये तो सारे देश के नौजवानों का गला घोटने में तुले हुए। जो अब ये रोड जाम किया गया है वो सोशल मीडिया जो खबरें चैनल दिखाते तो उनके लिए किया गया है, जो पर्सनल आईडी भी जिनकी बैन की थी उनकी बहाली भी हमने तो भाई सारे भैया बदली कया है, मेरनी बदली ना रोड पर हवा को नहीं, बाकी जिसका बैन हो रहा हम चाहते सबकी खुला। प्रशासन की तरफ से